ये लोग देखिए, ये तो बिल्कुल करप्शन है असली में। ये देखिए अंदर का वाला भी फटा हुआ है, ऊपर का सिर्फ नहीं बल्कि अंदर का जो ईद है ना वो भी फटा हुआ है। ये तो इन फ्यूचर गिर भी सकता है, ये तो टिकेगा ही नहीं। पंद्रह मार्च 2022 आज हम फिर से आए हुए हैं तेजू के जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बन रहा है उसी साइट पे। और हम जानना चाह रहे हैं कि कल जो एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखा है, जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही घिसा पिटा है, वो कल के डेट में गिर सकता है। और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ही करप्शन इसमें चल रहा है। तो हमने पिछली बार इस बिल्डिंग के केस में एक आरटीआई सबमिट किया था और उसका जवाब जबकि आना अभी बाकी है, पर टेक्निकल इसका जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में जानना तभी संभव हो सकता है जब टेक्निकलिटी जो है कोई हमें समझा सके। और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझाने से एक जेई से बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त पीडब्ल्यूडी लोहित ज़िले के जेई साहब मौजूद हैं, जो कि सर मैं सीधी बात उनसे ही अभी करवाता हूं आपके। सर आपका नाम सबसे पहले। सर मेरा नाम तोजुम मक्चा, आई एम जूनियर इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी तेजू डिवीजन। Sir, I believe you have seen the video which has gone viral since yesterday, which is showing that the walls have developed a crack. जबकि ये हमारा जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये बिल्डिंग अभी शुरू भी नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे सर? No, you see, actually, if any cracks or if there is any major defects in beam or in a column, then we can say that it's a technical failure. But जो वॉल में जो थोड़ा क्रैक हुआ है और स्टिल सिंस दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑन गोइंग एंड कॉन्ट्रैक्टर ये बाउंड हो जाता है कि अगर कुछ इफ़ देयर इज़ एनी रेमिडियल डिफेक्ट उसको मतलब रेक्टिफाई करने के लिए। एंड ये चीज़ को आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दम सम कपल ऑफ मंथ्स बैक। तो उन लोगों का शायद लेबर को उन लोग कई जगह में एंगेज करने का मतलब सुविधा नहीं हो रहा होगा, दैट्स वाई उन लोग उसको ऐसे रखा है। तो इसको ऑलरेडी हम नोटिफाई कर चुका है कि इसमें क्रैक हुआ है, इसको आप रेक्टिफाई करना है। एंड कॉन्ट्रैक्टर शुड डू इट एट एनी कॉस्ट बिकॉज दे आर बाउंड बाय एन एग्रीमेंट दैट कुछ भी रेमिडियल डिफेक्ट्स है उसको बिफोर हैंडिंग ओवर टू अस डिपार्टमेंट वो उसको बनाना है। सो दे आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट। So, in a bottom line, sir, are you saying that there is no corruption prevalent in the developing of this building? What are you saying, sir? Yeah, definitely. There is, अगर आप कुछ ऐसे हाई प्रूव इट चार्ज लगाइए, आई एम रेडी टू मतलब ना ऐसा कुछ नहीं, धमाधम आदमी बोलते जा रहे हैं। इट्स जस्ट टर्निशिंग माई इमेज, क्योंकि यू कांट पेंट एवरी इंजीनियर विद द सेम ब्रश। सब का सब तो ऐसे तो नहीं होगा, है कि नहीं? लुक, इट्स लाइक दैट। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज इट्स माई फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट इन तेजू एंड सिंस इट्स माई फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट हम इसको अपना जी जान यू कैन लुक एट दिस स्ट्रक्चर। आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे रातों रात करा हो गया। ये स्ट्रक्चर का पीछे यहाँ में मेरा मेहनत है, हमारा पीडब्ल्यूडी स्टाफ का मेहनत है। इसको एस्टीमेट फ्रेम करना, इसको क्या करना, कितना मेहनत है इसमें। तो ऐसे होने के बाद यू थिंक दैट हम लोग इसको जाके ऐसे वो कर लेगा, दैट्स ए वेरी मतलब रोगस आइडिया। एंड अभी जैसे कि हम अपना पर्सनली बोलने से भी कल को आफ्टर 10-15 ईयर्स हम प्राउडली मेरा डॉटर को बोल सकते हैं देखो इसको हम बनाए ना। आई हैव टू वेरी प्राउडली आई हैव टू टेल माई डॉटर दैट देखिए इसको हम बनाया था, आई हैव गिवन माई एवरीथिंग फॉर सक्सेसफुल ऑफ दिस प्रोजेक्ट ना। तो अभी यहाँ में तो अभी सब वही बोल रहा है कि कुछ तो इन मेजर प्रोजेक्ट ऐसे छोटा मोटा ये सब तो मतलब ये जो क्रैक एंड ऑल दस वो सब रिपेबल चीज़ है, वो सब होता ही है और उसको हम लोग ठीक करेगा भी है, वही है। सर कल मैं भी जब सोशल मीडिया शाम को मैं खोल के बैठा हुआ था तो उसमें मुझे एक बहुत हास्यास्पद जो एक आयरनिकल सैटारिकल चीज़ मुझको दिखाई दिया कि इंजीनियर्स मतलब जो एस्पिरेंट इंजीनियर्स है वो कल को इसी बिल्डिंग में आएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो उसमें कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिसमें कि लिखा हुआ था कि व्हाट विल द इंजीनियर्स लर्न,
ऐसा ही क्रैक बिल्डिंग बनाने के लिए सिखाया जाएगा क्या? ऐसा ही बिल्डिंग बनाने सिखाया जाएगा क्या? ऐसे बहुत सारा कमेंट्स था, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? That's why I am saying that ना, अगर आप ऐसे मतलब बातों में ऐसे बात करेगा तो बहुत सारा चीज़ निकल जाएगा। सिंस यहाँ में जो तो फ्यूचर जनरेशन इंजीनियर यहाँ से निकालेगा, है कि नहीं? फ्यूचर जनरेशन इंजीनियर यहाँ से निकालेगा, दैट्स वाई इसको utmost इम्पोर्टेंट दे रहा है, utmost प्रायोरिटी दे रहा है। तो इसका यहाँ में जैसे कि अभी यहाँ में जो थोड़ा स्लाइटली जो वॉल में जो क्रैक हुआ है, वो जस्ट क्या है कि वो नीचे में जो थोड़ा क्या होता है कि बालू का बदली में ना, नहीं नॉट बालू, ये चना गिट्टी का बदले में उन लोग थोड़ा बालू डाला है, उसका वजह से ये क्या है कि थोड़ा श्रिंक हो गया, उसका वजह से क्रैक हो रहा है। तो उसको अभी बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड बाय एन एग्रीमेंट, ही हैव टू रिपेयर इट, वो उसको जरूर रिपेयर करेगा। दैट मीन्स अगर वो हमको जब देगा 100% ये सही सलामत बिल्डिंग होके देना है, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट इट। तो उसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, मतलब आपका कहना ये है सर, जब तक ये बिल्डिंग पूरा 100% ओके नहीं होगा, PWD कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 26 करोड़। DPR में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? या DPR में चेंजेस हुआ है, एंड ड्राइंग डिजाइन DPR में चेंजेस हुआ है सर? यस, DPR में चेंजेस हुआ है, और उसको एज पर द एग्रीमेंट और CPWD ना, क्लॉज 12, इंजीनियर इंचार्ज कैन मेक द अल्टरेशन। तो दैट्स बाय इंजीनियर इंचार्ज हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको लगा है कि वो जो प्रीवियस वाला है टेक्निकली इट्स नॉट साउंड, तो वो बना लिया। तो स्टार्टिंग DPR से कोई मतलब नहीं है सर, वो बार बार ड्राइंग एंड डिजाइन चेंज किया जा सकता है सर? यस, क्योंकि क्लास 12 में आपको ऑलरेडी लिखा है कि इंजीनियर इंचार्ज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो उसको बदल सकता है। तो उसको एज पर ये टेक्निकल ये इसका मुताबिक ना उसने बदला है, फिजिबिलिटी का मुताबिक। सो यू आर सेइंग दैट देयर हैज बीन एन मॉडिफिकेशन इन द एक्चुअल DPR, आप मान रहे हैं सर इस बात को? आप लोग का कंसेप्ट वो है कि DPR यू थिंक समथिंग एल्स, हम लोग का DPR क्या होता है कि टेक्निकल सैंक्शन, हमारा पर्स टेक्निकल सैंक्शन एंड दिस इज द रिवाइज टेक्निकल सैंक्शन, वही है। तो पीपल गेट कंफ्यूज विद DPR एंड टेक्निकल सैंक्शन। मतलब सर लेमन लैंग्वेज में मैं सर आपको सॉरी सर मैं बीच में रोक रहा हूँ सर, एक कंसेप्ट ये है कि 16 करोड़ का प्रोजेक्ट था या 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो जब उसमें 200 बेडेड था, उसके बाद में जा करके 70 to 80 बेडेड हो गया, लेकिन कॉस्ट जो है 26-28 करोड़ हो गया सर। इसमें कहाँ तक सच्चाई है या नहीं है सर? नहीं, वो बिल्कुल सच्चाई, इसमें कुछ सच्चाई का कुछ बात नहीं है। 16 करोड़ का कभी हुआ ही नहीं। टेंडर हुआ था हम लोग का 2040 को चीफ ने रिवाइज किया है। So it is up to chief engineer. Okay. And chief engineer is the competent person to revise it. तो उसने रिवाइज किया है। तो रिवाइज करके अभी ये हो गया है कि 24-23 समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या है कि उसने एडिशनल वर्क डाला हुआ है। जैसे कि आपको बोला है कि रूसा का रिक्वायरमेंट है 6200 एंड वी आर नाउ गिविंग ए प्लिंट एरिया ऑफ 8080 स्क्वायर मीटर एंड इन रूसा को चाहिए कि 6200 में 26 करोड़ का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होना है। बट अभी हम लोग उल्टा उसको पेपर कर रहा है। वी आर मेकिंग 8000 एरिया ज़्यादा दे रहा है, एरिया ज़्यादा दे के साथ में उसी पैसा में हम लोग काम कर रहा है। पीपल शुड अप्रिशिएट दैट, बट रेदर देन दैट दे रैंडमली चार्ज अस विद करप्शन। क्या आई डोंट नो, दैट माइट बी पॉसिबल बिकॉज आई हैव सीन इट आल्सो यस्टरडे, मुझे भी आइडिया नहीं था। आखिर में सर मैं अभी सर हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे, कल के डेट में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, लाभार्थी आएंगे जो यहाँ एडमिशन करके पेरेंट्स का भी पैसा बचेगा, स्टूडेंट्स को भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ेगा। कहने में तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग कल को गिर सकता है। आप एज एन इंजीनियर एंड कॉम्पिटेंट, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है PWD लोहित की ओर से, तेजू सर्कल की ओर से, आप जो भी ये सारी बातें चल रही है सर, आप क्या कहेंगे स्ट्रक्चर को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, और ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है सर आगाम एंटरप्राइजेस, उसको लेकर के सर? Look, it's like that. If you talk about the structure and the quality of the work, ना quality and structure अगर देखा जाएगा तो structurally it's very sound. आप इसको यहाँ कुछ नहीं होगा। I can मतलब आप गारंटी दे रहे हैं सर एज एन PWD रिप्रेजेंटेटिव JE, आप गारंटी दे रहे हैं सर? नो, अब मान लिए ऐसे इंजीनियर हम, बिकॉज मेरा भी थोड़ा कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है, उससे ये पता चल जाता है कि स्ट्रक्चरली इट्स वेरी साउंड, ये इसमें कुछ नहीं होगा। बट जैसे अभी आप अभी कॉन्ट्रैक्टर का बारे बोल रहे हैं ना, तो इससे ऐसे कि कॉन्ट्रैक्टर को वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड देम, वो जो चीज़ है ना उसको रिपेयर करना है एंड ही हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट बिकॉज ही इज़ बाउंड बाय एन एग्रीमेंट, उसको करना ही पड़ेगा एंड ही विल डू इट। और रिगार्डिंग द
your viewers ना व्यूअर्स मतलब सर हम स्टूडेंट्स को लेकर बात करते Okay, हैं regarding- कल okay, regarding- एडमिशन तो होगा ना सर? ओके रिगार्डिंग द स्टूडेंट फैटर्निटी और फ्यूचर इंजीनियर्स ना हम उन लोग को वही बोल रहा है कि यहाँ दिस बिल्डिंग इज सेफ, आप लोग को कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ जो छोटा मोटा जो क्रैक बन रहा है ये क्या है कि इन ए मेजर प्रोजेक्ट में थोड़ा मोड़ा ऐसे होता ही है, एंड इसको हम लोग टिक करके ही देगा एंड यू पीपल विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस एसेट। तो इसलिए इवन देन आप लोग फिर भी आप लोग भरोसा नहीं करता है, देन यू कैन स्क्रूटिनी अस, बट नॉट दैट यहाँ आके आप यू से समथिंग आप बोल ये लगा दिया वो लगा दिया, दैट्स माने वो अच्छा नहीं है, वो किसी का इमेज को भी टर्निश करता है ना, एंड आदमी का मतलब पर्सनल रिलेशन भी अच्छा नहीं होता है, वी डोंट डेवलप ए गुड रैपो ना, वो खराब भी होता है। तो बेस्ट वे आइए, अभी जैसे आप आया है, आपने इंक्वायरी किया, पूछा, ये किया, आई हैव हम मेरा जितना टेक्निकल एक्सपर्टाइज है हम आपको शेयर करके देखा है। अभी आप इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन आई हैव टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ योर टेक्निकलिटी, वही उतना ही हम कह सकेगा था, और तो हम तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये थे जय साहब PWD तेजू डिवीज़न के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिल्डिंग में कोई फ्लॉ नहीं है, जो क्रैक्स वगैरह डेवलप हुआ है उनको इनकी जानकारी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अगम एंटरप्राइजेस उनको नोटिफाई कर दिया गया है, और इस बात की गारंटी वो ले रहे हैं, डिपार्टमेंट ले रहा है कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट या अनहोनी बिल्डिंग में क्लास चलते वक्त या आगे इन फ्यूचर में नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग को बनने के बाद में लोगों का जो कहना है, जो कंप्लेन है, उस बारे में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सच क्या सामने निकल के आता है। फ़िलहाल के लिए जय साहब ने साफ किया है कि ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, काम आप जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, और एश्योरेंस दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटेगा। ना उसमें क्या है कि एक गैप होता है, इतना गतनी करने के बाद ना गैप होता है, उसको हम लोग क्या है कि ये क्या होता है चना मसला से हम लोग वो करते हैं। तो उसमें दिस इज क्या बोलेगा यहाँ का मतलब पुअर वर्कमैनशिप है ना। ये तो क्योंकि अगर पुअर वर्कमैनशिप है तो सर इनको टेंडर काम भी कैसे मिला है सर? नहीं, दैट्स बाय ये इसको क्या है कि दे आर बाउंड बाय एग्रीमेंट, दे विल रिफेर इट, और उन लोग को करना ही पड़ेगा, तो उन लोग करेगा। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये ईंट जो है, ब्रिक्स जो है, साफ तौर पर पूरा बाहर दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे सर आप लोग? इसको हम लोग क्या है कि हैकिंग मतलब एक्चुअली इसको थोड़ा सफा किया, क्योंकि जस्ट वो अभी ये जो जितना दिख रहा है ऐसे नहीं है, ये जस्ट ऐसे एक लाइन था, जस्ट वो था, तो उसको हम लोग क्या है कि हैकिंग करके खुला है। नाउ हम लोग इसको वायर मेश डाल के हम लोग इसको रिप्लास्टरिंग करेगा। सो